सुबह अचानक दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होती है। इतनी तेज आवाज़ से दोनों की ही नींद खुलती है। शोरा दरवाजे की ओर देखकर परेशान होकर, मैंने कहा था ना तुम चले जाओ, जब हम क्या करेंगे अब, बोलते हुए शोरा के चेहरे पर डर के भाव दिखने लगते हैं। फिर एक बार दरवाजे पर जोर से नॉक होती है। शोरा जल्दी से रूहान का हाथ पकड़कर वॉशरूम के अंदर लेकर चली जाती है और वार्निंग देते हुए, कुछ भी हो जाए पर बाहर मत आना। रूहान शोरा को करीब खींचकर उसके परेशान पड़े चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या बात है सोना, तुम तो मुझे साइकियाट्रिस्ट लव बना रही हो। स्वरा चिढ़ते हुए रूहान से दूर होकर उससे कहती है, चुपचाप से रहो यहाँ पर, वरना मैं तुमसे बातें ही नहीं करूँगी। रूहान मुस्कुराते हुए स्वरा को देखने लगता है। स्वरा चिढ़ते हुए रूहान को छोड़कर बाहर की ओर जाती है, पर वॉशरूम को लॉक नहीं करती। स्वरा जाकर दरवाज़ा खोलती है। सामने एक बॉडीगार्ड घबराए हुए खड़ा था। वह बॉडीगार्ड, मैम, वो बॉस, इससे आगे वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बॉडीगार्ड की बात और उसके बिहेवियर से शोरा भी परेशान हो जाती है। अचानक वह बॉडीगार्ड शोरा को जाने का इशारा करते हुए आगे दौड़ते हुए चला जाता है। शोरा भी उसके पीछे की ओर जाती है। शोरा जैसे ही भैरों के कमरे में जाकर देखती है तो उसके कदम वहीं जम सी जाती है। भैरव चेयर पर बैठा था और उसके सीने से खून निकल रहा था। भैरव के राइट हैंड में गन थी, लेफ्ट हैंड में एक पेपर था। ये देखकर स्वरा अचानक से जोर से चिल्लाती है, भैया, और भागकर भैरव के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है। भैरव की सांसें नहीं चल रही थीं। स्वरा की आंखों से अब आंसू बहने लगती हैं। वह धम्म से घुटनों के बल गिर जाती है। स्वरा भैरव के पैरों को पकड़कर रोने लगती है। बॉडीगार्ड कमरे से निकल जाता है। रूहान धीरे कदमों से स्वरा के पास जाता है और फिर वह उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। स्वरा अपना सर उठाकर ऊपर की ओर देखती है। स्वरा के आंसू लगातार ही बहे जा रहे थे। रूहान स्वरा के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। रूहान के ऐसा करते ही स्वरा झट से उसे गले लगाकर रोने लगती है। रूहान स्वरा के बालों पर हाथ फेरते हुए भैरव को देखता है। रूहान की नज़र भैरव के हाथ में पकड़े पेपर पर जाती है। रूहान पेपर को लेकर देखता है, जिस पर लिखा था, सोना, शायद मैं जो कर रहा हूँ उससे तुम्हें दर्द हो, क्योंकि तुम बहुत मासूम हो। भले मैंने मॉम, डैड, प्रिया अरोरा को मार दिया, पर फिर भी तुम मुझसे नफरत नहीं करती। तुम मुझे दिल से मानती हो। मैं तुम्हें जीते जी तो कभी भी खुद से दूर अपने से नहीं कर सकता। मैं तुम्हें और किसी का होते हुए भी अपनी आँखों से नहीं देख सकता सोना। मैं अपने पागलपन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हें उस रूहान सिंघानिया के होते हुए नहीं देख सकता, पर मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए।
लेकिन तुम्हारी खुशी मेरे साथ रहने में नहीं है। ये बात मुझे तुम्हें रूहान सिंघानिया के साथ खुश देखकर पता चला। मैं तुम्हें जीते जी तो खुद से अलग नहीं कर सकता। हमारा रिश्ता जो भी हो, बट आई लव यू सोना। तुम्हारी खुशियों की रुकावट मैं हूँ, इसलिए आज से ये रुकावट हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जा रहा है। रूहान पेपर को पढ़ने के बाद फिर एक बार भैरव की ओर देखता है। शरा अचानक से रूहान से अलग होकर भैरव के हाथों को पकड़कर रोते हुए कहती है, क्यों? आखिर क्यों किया भैया आपने ऐसा? एक ही तो आप मेरे परिवार थे, लेकिन आज आपने मुझे अनाथ ही कर दिया। बोलते हुए शरा फूट फूट कर रोने लगती है। रूहान शरा को संभालते हुए, सोना प्लीज़ संभालो अपने आप को। शरा रोते हुए कहती है, रूहान देखो मेरे भैया मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। क्यों किया है उन्होंने ऐसा? एक बार भी उन्होंने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे अनाथ क्यों कर दिया? शरा की नज़र अब रूहान के हाथ में पकड़े हुए पेपर पर पड़ती है। शरा पेपर को पढ़ते हुए खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती। वह पेपर को गले से लगाकर एकदम से रोने लगती है। काफ़ी देर तक रोते रहने से अचानक ही शरा एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है। दूर खड़ा रूहान शरा को देखते हुए, तुम्हारे बारे में ही सोचा था सोना, इसलिए मैं तुमसे दूर चला गया। खुशियाँ मुबारक हो सोना। बोलते हुए भैरों की रूह धीरे धीरे दूर जाती हुई गायब हो जाती है। हफ्तों ऐसे ही बीत चुके थे। रूहान शरा को अपने साथ सिंघानिया बिला लेकर आ चुका था। शरा बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी थी। ना वह किसी से अच्छे से बातें करती थी और ना ही ज़्यादा मिलती जुलती थी। रूहान हर तरह से शरा का ख्याल रखने लगा था। रूहान कमरे के अंदर आता है। रात हो चुकी थी। शरा बेड पर कहीं खोई हुई सी बैठी हुई थी। रूहान शरा के पास आकर उसके पास बैठकर उसे खाने का एक निवाला रूहान की ओर बढ़ा देता है। शरा चुपचाप खा लेती है। खाना खिलाने के बाद रूहान शरा को बेड पर अच्छे से लेटाता है। शरा की आंखें खुली हुई थीं। रूहान खुद भी शरा के पास लेटकर उसके सर को अपने सीने पर रख लेता है। शरा चुपचाप अपने आंखों खुली हुई अब भी गुम थी। रूहान शरा के सर को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लेता है। कुछ देर बाद शरा की आंखें धीरे धीरे से बंद हो जाती हैं। रूहान एकटक शरा को देखने लगता है। शरा के चेहरे को देखते देखते रूहान कब सो गया उसे तो पता ही नहीं चलता। आदित्य चेंजिंग रूम से बाहर आकर दिव्या को संभालते हुए नीचे चला जाता है। माया रूहान को कमरे की ओर जाता देख, रूहान अब शरा की तबीयत कैसी है? रूहान जवाब में, वैसे ही माँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। माया दुखी होकर बस अपना सर हाँ में हिला देती है। रूहान नाश्ता लेकर कमरे में चला जाता है। तरुणा देवी रूहान के कमरे की ओर देखकर
बचपन से कितना कुछ सहा है इस बच्ची ने। काश कि हम उनके दुखों को महसूस कर पाते। यह सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठा सारा सिंघानिया परिवार के चेहरे पर एक उदासी सी छा जाती है। ज्येष्ठा तो स्वरा को अपनी बहन बना चुकी थी। उसने जब स्वरा की हालत देखी तो उसकी आंखें भी नम हो गई थीं। तरुणा देवी माया की ओर देखकर, माया, रूह की क्या हालत है? वो ठीक तो है ना? माया कहती हैं, हाँ माँ, आज रूह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी। तीनों आते ही होंगे। तभी पीछे से आवाज़ आती है, आते ही होंगे नहीं माँ, आ गए हैं। सभी दरवाजे की ओर देखते हैं, जहाँ रूही एक नन्ही सी जान को हाथ में लिए हुए खड़ी थी। उसे देख रूहानी अपना नाश्ता छोड़कर भाग कर जाती है और तुरंत रूही से बच्चा लेकर गोद में ले लेती है और उसके नाक को छूते हुए, हो मेरी नन्ही सी परी, आपको पता है मैंने आपका कितना इंतज़ार किया। रूही के साथ सारा परिवार रूहानी की हरकत देखकर मुस्कुरा देते हैं। कुछ ही देर बाद सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने काम पर लग जाते हैं। रूहान भी रूही की बच्ची को देखने के लिए बाहर आ जाता है। वह बच्ची को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। रूहान स्वरा को बच्ची को दिखाते हुए, देखो सोना, दी की कितनी प्यारी बच्ची हुई है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। रूहान के बातों का स्वरा पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। वह तो बस दूसरी जगह पर खोई हुई बच्ची की आंखें बंद थी, पर वह अपने हाथ पैर हल्का हल्का सा हिला रही थी। रूहान बच्ची को देखते हुए, सोना, तुमने कहा था ना, जब हम बच्ची करेंगे तब अगर तुम्हारी जैसी प्यारी सी प्रिंसेस हुई तो हम उसका नाम शोराना रखेंगे, और अगर प्रिंस हुआ तो सोहान रखेंगे। तो आज मैं कह रहा हूँ कि हमारी प्यारी सी तुम्हारी जैसी प्रिंसेस होगी। शरा अब भी वैसी की वैसी ही थी। तभी बच्ची रोने लगती है, जिससे स्वरा का ध्यान उसकी ओर ही चला जाता है। रूहान बच्ची को चुप कराते हुए, ओहो मेरी प्रिंसेस को क्या हुआ? प्रिंसेस को मामू पसंद नहीं आए? इतना बोलते हुए रूहान की नज़र स्वरा पर चली जाती है, जो एकटक बच्चों को देख रही थी। रूहान बच्ची को आगे करके, एक बार गोद में ले लो ना सोना। स्वरा धीरे धीरे अपने हाथ आगे कर बच्ची को गोद में ले लेती है। स्वरा के गोद में जाते ही बच्ची रोना बंद कर देती है और मुस्कुराने लगती है। अनायास ही स्वरा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आती है। यह देखकर रूहान के दिल को एक सुकून ही मिला था। इन हफ्तों में रूहान ने बहुत कुछ किया था स्वरा की मुस्कुराहट वापस लाने के लिए, पर कुछ भी काम नहीं आया था। कुछ देर बाद स्वरा की आंखों से आंसू बहने लगती हैं। यह देखकर रूहान तुरंत बच्ची को गोद में लेकर स्वरा के आंसुओं को पोंछता है। स्वरा झटके से रूहान के गले लगकर रोते हुए कहती है, मुझे भैया चाहिए।
स्वरा इन कुछ दिनों में भैरव से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो चुकी थी। उत्तरी और राखी से भी अटैच थी, लेकिन इस हद तक नहीं, क्योंकि पाखी हमेशा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी और त्रिया अपने काम पर। वहीं भैरव स्वरा के साथ हमेशा वक्त बिताता था। भले ही वह दीवाना था, लेकिन स्वरा अपने रिश्तों को मानता था। रूही आकर बच्चों को ले जाती है। रूहान स्वरा के बालों को सहलाते हुए, सोना, मैं तुम्हें रोने से तो नहीं रोकूंगा। ये सब जो भी भैरव ने किया है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए किया है। अगर तुम ऐसे रहोगी तो उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। स्वरा सिसकते हुए, नहीं चाहिए मुझे खुशी, मुझे बस मेरे भैया चाहिए, बोलते हुए स्वरा और जोर से रोने लगती है। रूहान स्वरा को टाइटली पकड़कर अपने मन में, मैं तुम्हें ऐसे दर्द में नहीं देख सकता सोना। ऐसा क्या करूं कि तुम्हारे ये सारे दर्द मिट जाएं। तो मुझे तुम्हारी वही मुस्कुराहट वापस चाहिए सोना। यह सब सोचते हुए रूहान की भी आंखें एकदम नम सी हो जाती हैं।